गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने केले को स्टार्ट कर दिया था बनाना को। ओके, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर्ली आज पूरा खत्म करेंगे। प्रोपोगेशन देखो, इसका प्रोपोगेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट है कि प्रोपोगेशन होता है वो सकर्स के द्वारा होता है। ओके, सकर्स के द्वारा होता है। अब देखो इसमें टू टाइप्स के सकर्स पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं स्वॉर्ड सकर्स, ठीक है, स्वॉर्ड सकर्स जो मेन काम आते हैं। ये पाए जाते हैं वाटर सकर्स। स्वॉर्ड सकर्स क्या होते हैं? देखो, जो सबसे ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होती है वो इसके द्वारा इसके अंदर होती है, ठीक है। और जो मेनली प्लांट्स में सबसे ज्यादा मेनली प्लांट्स की सीधी सी बात आती है, मानो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, वो स्वॉर्ड सकर्स ही होते हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है? 3 से 4 मंथ में ये 500 ग्राम के हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि ये प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। ओके, स्वॉर्ड सकर्स कंप्लीट। अब देखो वाटर सकर्स क्या होता है। वाटर सकर्स होते हैं ये वीक होते हैं। ओके, अगर ये खुद ही वीक है तो प्लांट कैसा बनेगा? इनसे वीक ही, ठीक है। तो फिर और जैसे आज हमने एक प्लांटिंग करी है, जैसे सकर्स अपने कहीं पे लगा दिए, तो क्या होता है इसके 15 मंथ बाद में 15 मंथ के बाद में इसमें फ्रूट्स आते हैं, तो फिर क्या करेंगे? ओके, तो फिर सबसे ज्यादा काम के लिए जाते हैं कौन से? स्वॉर्ड सकर्स। अगर कोई पूछे, समझो, अगर कोई पूछता है कि बनाना में प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, सकर्स भी बोल सकते हो और स्वॉर्ड सकर्स बोल दोगे तो और भी बढ़िया, ठीक है। अगर वाइवा में पूछता है तो ओके। चलो, अब ये पॉइंट और है इसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको देखो दो लाइन में समझाऊंगा बस। चलो, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या है कि जो बनाना है, बनाना का प्लांट है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं कि जो टाइम तो लगे कम, ओके, टाइम तो लगे लो, और नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाए अधिक, ठीक है। और जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो भी किससे हो? जो वायरस होता है, वायरस वगैरह होते हैं उनसे बिल्कुल फ्री रहेंगे, वायरस फ्री, ठीक है। तो ये जो मतलब ये टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी ऐसी है, कम तो टाइम लेगी और कम टाइम में ये अधिक से अधिक प्लांट्स को जनरेट कर देती है, अधिक से अधिक प्लांट बना देती है, ठीक है। यही है फिर क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कौन सी वैरायटी ली जाती है? जीन वैरायटी। बनाना की जीन वैरायटी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बेस्ट वैरायटी है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग, यानी सकर्स को लगाना। ओके, देखते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड देखो, इसमें आधे से ज्यादा टाइम तो कॉमन ही वैसे ही बता देता हूं। देखो गड्ढे की साइज क्या रहती है? 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में डिस्टेंस कितनी रहती है? डिस्टेंस रहती है 1.5 मीटर। ओके, 1.5 × 1.5 मीटर। ओके, ये हो गया पिट। और पिट में क्या करते हैं? पिट में आधा किससे भर देते हैं? आधा भर देते हैं किससे? बाइल से, और आधा भर देते हैं किससे? मिट्टी से, सोइल से। ओके, अब देखो इसमें और क्या करते हैं? इसमें और डालते हैं क्या? क्विनोल डाल देते हैं, जो हमने पहले भी देख रखा है। ओके, क्विनोल को डालते हैं क्योंकि जो सोइल के अंदर कोई भी कीटाणु वगैरह है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या? और हाँ, एक पॉइंट और है कि जो सकर्स को लगा रहे हैं, सकर्स को जैसे प्लांटिंग कर रहे हैं, प्लांटिंग का टाइम कौन
ये एक प्लांट के लिए चल रहा है बात, ठीक है, ध्यान रखना। N/M यूरिया, सुपरफास्फेट और एंड में आ जाता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। F/M कितना चाहिए? 15 से 20 kg या फिर 10 से 15 भी ले सकते हैं। ओके, यूरिया कितना चाहिए? यूरिया चाहिए 100 ग्राम। ये कितना? सुपरफास्फेट कितना चाहिए? 150 ग्राम और MOP चाहिए 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम। ये एक प्लांट के वो है रिक्वायरमेंट, पर प्लांट रिक्वायरमेंट। ओके, ये प्लांट की रिक्वायरमेंट है। देखो, सकल्स को प्लांटिंग तो कर दिया, ओके, बट जैसे प्लांटिंग कर दिया, प्लांटिंग के बाद में 3rd, 4th या फिर 5th सप्ताह के बाद में, ओके, 5th या फिर मंथ के बाद में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो अधिक चाहिए। ओके, या फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 से 4-5 मंथ के बाद में क्या करेंगे, बट यहाँ पे M/M बराबर मात्रा में गड्ढे के अंदर डाल देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है इसके लिए अधिक चाहिए, नाइट्रोजन N2 अधिक चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, इसमें हमारे पास N2 3 से 5 टाइम्स कितने डिफरेंस में? 30 to 40 डेज के डिफरेंस में। ओके, 30 to 40 डेज के डिफरेंस में बराबर मात्रा में अपन इसको अवेलेबल कराते रहेंगे। ओके, अब देखो फास्फोरस की भी जरूरत पड़ेगी भाई, फास्फोरस की भी जरूरत पड़ेगी। फास्फोरस की जरूरत पड़ती है इसमें कब? जब रोपाई के, जैसे प्लांटिंग कर दिया, प्लांटिंग के 2 से 3 मंथ बाद, 2 to 3 मंथ बाद में उसको जब रिक्वायरमेंट होती है तभी तो पूर्ति करते हैं। ऐसे तो ऐसी कोई भूख नहीं लग रही किसी को, बना खाना खा लेता है क्या? नहीं खाता, तो बस यही है। और एंड में पोटास कब आवश्यकता पड़ती है? पोटास की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ती है कब? ध्यान सुनना, पोटास की रिक्वायरमेंट पड़ती है कब? फ्लावरिंग टाइम। तो कब देंगे अपन इसमें? फ्लावरिंग टाइम। पोटास देंगे, बस कंप्लीट हो। ओके, चलो देखो, इसमें एक परिभाषा है, एक समझाने वाला वर्ड टॉपिक, उसमें इसको बोलते हैं प्रोपेन। देखो, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, जो प्लांट रहता है, प्लांट में जब फ्लावरिंग या फिर जो फ्रूट्स आते हैं, ओके, फॉर्मेशन जब फ्रूट्स या फ्लावरिंग का होता है तो प्लांट्स में वजन बढ़ता है, ठीक है, वेट होता है उसमें, तो क्या हो जाता है, वो गिरे नहीं इधर उधर की साइड में। ओके, गिरे नहीं, इसलिए उसमें आर्टिफिशियल उसको सहारा देगा। यानी कि ये प्लांट है, अगर इसमें केले आ गए तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये दूसरे दुर्गा भी आ गया, तो क्या करेंगे, इसमें यहां से इसमें एक लकड़ी लगा देंगे, ठीक है, बांध देंगे इसको, जिसके कारण ये खड़ा रहे, उसको बोलते हैं ना ग्रुपिंग। ओके, इसके बाद में पॉइंट आता है अपना इंसेक्ट कंट्रोल। ओके, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल, देखो इंसेक्ट कंट्रोल में फर्स्ट आता है स्टेम वीविंग, यानी इसको हम एक तरीके से बोलते हैं क्या, एक तरीके से बीटल बोलते हैं, केले का बीटल। ओके, ये क्या करता है, बीटल क्या करता है, जो न्यू लीव्स बनती है, न्यू लीव्स बन रही है या फिर कोई न्यू फ्रूट्स बन रहा है, ओके, न्यू फ्रूट्स बन रहा है तो फिर उनको खा जाता है, न्यू लीव्स को तो बिल्कुल खा जाएगा, खत्म कर देगा, बट जो फ्रूट्स होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ओके, कवरिंग होगी, उसको खरच देता है, खरच के खा जाता है। तो उससे क्या होता है, उस पर जो खरच के खा जाता है तो उससे क्या होता है कि जो उस पर
मेनली ब्लैक कलर की धारियां बन जाती है। ओके, ब्लैक कलर की धारियां बन जाती है। चलो इसके बाद में क्या पॉइंट आता है, इसका नियंत्रण कंट्रोल मिथाइल डेमेटोन। ओके, 25 EC। उसके बाद में 1 ml, कितने में, 1 लीटर वाटर में लेना है और उसको ढक देना है। ओके, चलो ये तो हो गया स्टेम लिमिट। सेकंड स्टेम बोरन, जैसे तुम्हारे को नाम से पता चल रहा है बोरन मींस छिद्र करना, होल्स करना। ओके, जैसे समझो ये तो है एक तरीके से केले का पेड़, ठीक है। तो इसमें क्या करता है ये, कि जो ये इसमें स्टेम में छिद्र कर देता है, यानी होल्स कर देता है। ओके, और भीतर अंदर से स्टेम को खा जाता है, खोखला कर देता है। यही है स्टेम बोरन। ओके, चलो अरे वो खोखला कर देता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है इसका कब, रेनी सीजन में। ओके, अब चलो इसके लिए जो कंट्रोल रहता है, इसका जो मेन कंट्रोल है वो है क्या, इसका जो कंट्रोल है वो है एंडोसल्फान या फिर मिथाइल। एंडोसल्फान भी ले सकते हैं और इसके लिए फोरेट तो देखी होगी, फोरेट ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है फोरेट, उसको छिड़क देते हैं। ठीक है, यही है इसके दोनों, इसके मेन तो हो गए इंसेक्ट दोनों। चलो इसके बाद में पॉइंट आता है क्या, डिजीज। देखो इसका जो फर्स्ट डिजीज है वो है पनामा विल्ट। ओके, अब देखो अगर कहीं पे तुम्हारे को विल्ट डिजीज आता है, विल्ट नाम से आता है, समझना, विल्ट डिजीज आ रहा है तो फ्यूजेरियम का आ गया, फ्यूजेरियम। ओके, और ये तो आगे पनामा विल्ट, तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ओके, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। देखो इसमें क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियां, जैसे समझो ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट की ये लीव्स है पुरानी वाली, अगर जैसे इनके नीचे कोई भी लीव्स बन रही है तो उसको पनामा विल्ट डिजीज क्या होता है, उसको ज्यादा इफेक्ट करती है। यानी कि जो जैसे नीचे बनेगी तो उसमें क्या होता है, येलो कलर, उसका येलो कलर हो जाता है। उसके बाद में ऊपर वाले का, ओके, इसके बाद में क्या होता है कि जो प्लांट है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ड्राई यानी कि डेड हो जाता है फॉर्म में। ओके, अब देखो इसका कंट्रोल क्या है, सबसे बेस्ट कंट्रोल है इसका। एक और इसमें जो हुआ है इसका कैरेक्टरिस्टिक एक और है कि जो रूट्स है, इसकी जो रूट्स है ना वो ब्लैक कलर की होती थी, यानी ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाएगी तो फिर उसके बाद में इनसे स्मेल आने लग जाती है, फिर सड़ जाती है। ओके, अब देखो इसमें आता है कंट्रोल। सबसे बेस्ट कंट्रोल है इसका कि जो पनामा विल्ट डिजीज है उसकी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, कैवेंडिस एंड पूवन वैरायटी ही उसमें लगानी चाहिए और प्लांट में। ओके, उनके सकल्स यूज में लेने चाहिए। ओके, चलो इसके बाद में क्या है, सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना डिजीज, तो यही पूछी जाती है, कौन सी, बंची टॉप डिजीज। डायरेक्ट आता है बंची टॉप डिजीज किसकी फेमस डिजीज है, और ये किससे होता है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। ओके, चलो इसमें क्या होता है, जो जैसे प्लांट है, ओके, तो इसमें जैसे नई जो लीव्स वो बनेगी तो वो एक बंची टॉप से बना लेती है, यानी गुच्छा
गुच्छा बना देती है। ठीक है, जगह जगह गुच्छा बन जाता है, तो जिसके कारण फिर उसमें केले वगैरह जो मेन फ्रूट्स हैं वो नहीं लगते हैं। ओके, यही है। अब इसमें आगे क्या आता है, इसका जो मेनली इसमें आता है क्या, इसके लक्षण हो गए कि मेन क्या है, गुच्छा मंची टॉपी है, यानी टॉप जो ऊपरी ऊपरी वाले जो भाग रहते हैं यहाँ पे ये गुच्छा सा बना लेते हैं बस। फिर इसके बाद में कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल है देखो डाइमेथॉइड और मिथाइल डेमाटोल, डाइमेथॉइड और मिथाइल डेमाटोल। देखो ये चीज ऐसी है कि इनमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और इसमें कुछ ज्यादा अलग से समझा भी नहीं सकते। ठीक है, अगर किसी की मात्रा दे रखी है, जैसे उसने 1 ml दे रखी है और 1 लीटर में डाल दिए, भाई डाल दी तो डाल दी, उसको क्या करेंगे, लेके छिड़क देंगे, बस खत्म हो जाएगा। यही इसका अमल है। ओके, अब देखो ऊपर यील्ड कितनी रहती है, यील्ड रहती है 30 to 40 टन पर हेक्टेयर। ओके, 30 to 40 टन पर हेक्टेयर। ये हो गया केला, जो वो है बनाना एंड। ओके, अब देखो इसके बाद में 2-3 पॉइंट और है कि हमारे को जो केला है वो कच्चे आते हैं तो पेड़ पर पकते नहीं, पेड़ में पकाएंगे तो फिर वो टाइम ज्यादा लेते हैं, यानी कि या तो खराब भी हो सकते हैं। बट क्या करते हैं कि केलों को कच्चे ही तोड़ लेते हैं और उसको पकाते कैसे हैं, जैसे समझो अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई कमरा है, रूम है, उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, ये कोने में उनको रख देंगे, ठीक है, और दूसरी साइड से वहां पर क्या करते हैं, धुआं। ठीक है, तो क्या होता है 30 से 48 आवर्स के बाद में वो पक जाती है। ओके, उनको यूज ले सकते हैं। ओके, या फिर क्या है सेकंड, कोई एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए रूम्स में। ओके, और वहां पर क्या करेंगे 200 ml इथेनॉल एंड दूसरा कितना 10 से 15 ग्राम NaOH। क्या 10 से 15 ग्राम NaOH, उसे क्या करेंगे घोल बना के प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको डुबो के रख देंगे, उस टाइम बाद में वो पक जाएंगे। ओके, ये प्रोसेस होगी। एंड में इथेनॉल, इथेनॉल को क्या करेंगे 1000 ppm में घोल लेंगे, फिर उसके बाद केलों को उसमें डुबो कर रख देंगे। तो क्या होता है, जैसे एक दिन डुबो कर रखेंगे तो दूसरे दिन वो पक करके बिल्कुल यानी मेच्योरिटी आ जाती है, उसमें रिपेयरिंग हो जाती है, फिर उनको यूज ले सकते हैं। ये हो गया अपना बनाना एंड। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे गुआवा, अमरूद। ओके, आज के लिए बस इतना ही।